जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो है बहुत बेसिक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था। इसमें हम विभिन्न स्थितियों पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे, उसका रे डायग्राम बनाएंगे, उसके प्रतिबिंब किस किस स्थिति बनते हैं वो सारी चीज़ें हम निकालेंगे। तो मुख्य रूप से 6 स्थितियां होती है जहां पर हम वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब बनते हैं। हमारे सिलेबस में भी मुख्य रूप से ये चीज़ें हैं, तो इन्हें अपने को कवर करना है। मैं एक एक करके आपको डायग्राम बनाते जाऊंगा। ठीक है, देखिए बच्चों, किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में आप चाहे 10th का साइंस पढ़ें या 12th का फिजिक्स पढ़ें, आपको हर कंडीशन में जो है ये 6 स्थितियां होंगी और उसमें 3 तरीके होंगे प्रकाश किरण को आपतित करवाने के ना। प्रकाश किरण आपतित करवाने के कितने तरीके रहेंगे? 3 तरीके। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। ये एक अवतल दर्पण है जिसका अंदर का सतह परावर्तक का कार्य करता है, बाहर हमने पॉलिश कर रखी है इस पे। ठीक है, ये एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष जो दर्पण को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, इसे हम बोलेंगे ध्रुव। यहीं कहीं हो जाएगा फोकस। इसको कंप्लीट करते हैं, जिस खोखले कांच से इसको काटा गया उसका जो केंद्र है वही इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, प्रथम स्थिति की हम बात करते हैं। देखिए 3 तरीके होंगे। एक, प्रकाश किरण जब सीधी समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ये फिक्स है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल फिक्स याद रखना है। जब भी प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी, प्रकाश किरण अगर फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। तीसरी, ध्रुव पर अगर आपतित होगी तो यहाँ पे परावर्तन के नियम का पालन करते हो, जितने एंगल पर ये आपतित होती है, जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पे क्या हो जाएगी? परावर्तित। ठीक है, 2 चीजें। और तीसरा जो है वक्रता केंद्र। प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर अगर आपतित होती है तो जिस एंगल पे वो आपतित होती है, मतलब बिना अपना मार्ग को परिवर्तित किए जिस मार्ग से वो आती है उसी मार्ग से परावर्तित हो जाएगी। तो 3 तरीके, समांतर आके फोकस से जाएगी, ध्रुव पर जितने है ना, मुख्य ध्रुव पर जितने एंगल से आएगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, और वक्रता केंद्र पर जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो 3 तरीके हैं। 2 तरीके अपने को यूज करने हैं, सिर्फ हम 2 तरीके यूज करेंगे। तो सबसे पहला है क्रमांक, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, और यहां पे हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब कि किस तरह का प्रतिबिंब है ना, मतलब वो उल्टा है, सीधा है। ठीक, ये चीज हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहले वस्तु को रखेंगे अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। ठीक है, तो देखिए एक वस्तु अनंत पर रखी हुई है, उस किसी भी अनंत पर रखी वस्तु से जब प्रकाश किरण आती है और दर्पण पर आपतित होती है तो हमेशा कहाँ से निकलती है? फोकस से। कहाँ से निकलती है? फोकस से। ठीक है, एक और अगर समांतर आपतित किरण प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो आपतित होने के बाद ये फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो देखिए दोनों ही कंडीशन में प्रकाश किरण समांतर आ रही है, फोकस से जा रही है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब का बनेगा फोकस पर, है ना। हमने प्रतिबिंब की परिभाषा पहले पढ़ी है कि प्रकाश किरण जब आपतित होती है परावर्तन के बाद जहां पर भी मिलती है वहां क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ मिल रही फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब है? तो ये बनेगा कहाँ पे? फोकस पर। इसका आकार कैसा है? तो ये है बिंदु के आकार का। कैसा है? बिंदु के आकार का। ठीक है, बिंदु का आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो अभी तो आप यानी बता पाओगे, लेकिन अगले में आप बता दोगे। तो अगले में आप बताओगे तो ये प्रतिबिंब कैसा रहेगा? देखिए प्रकाश किरण मिल रही है तो वास्तविक है, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए सेकंड कंडीशन है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब वस्तु को रख दिया हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए वस्तु रखी है आपकी ए बी, ऊपर वाला सिरा ए, नीचे वाला सिरा क्या है? बी। ठीक है, कहाँ रखा है? ये अनंत है इधर और ये वक्रता केंद्र सी, इन दोनों के बीच में। एक प्रकाश किरण जब आपतित होगी समांतर तो फोकस से होकर निकलेगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए दोनों कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। ये आ कहाँ से रही है? ए से आ रही है, ये भी ए से जा रही है, ये भी ए से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लंब डाल देते हैं, ये बनेगा आपका ए डैश बी डैश। ठीक है,
ये हो गई वस्तु और ये बना क्या इसका प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, एक प्रकाश किरण की समांतर फोकस से गुजरी, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है, तो यहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो कैसा प्रतिबिंब है, तो ये छोटा है, किससे छोटा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु की तुलना में क्या छोटा। प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक है और आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है ना। जब प्रकाश किरणें मिलती है तो वास्तविक मिलती हुई प्रतीत होती है, जब हम उसको आगे पीछे बढ़ाते हैं और मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी। तो ये होगी दूसरी कंडीशन आपकी होगी। तीसरी कंडीशन है वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखना है। क्या रखना है, वक्रता केंद्र पर। तो ये आपका दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष, ध्रुव P, फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु को रखा वक्रता केंद्र पर ए बी। ये ए बी एक वस्तु है, वक्रता केंद्र पर रखी है। अगर आपको बच्चों पता हो, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ लेते हैं कि वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने, तो उसको हमेशा क्या रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, देखिए एक प्रकाश किरण जाएगी समांतर फोकस से गुजरेगी, दूसरी जाएगी ध्रुव पर, जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ का इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, कितना बड़ा बनेगा, ए डैश बी डैश। तो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो ये हम लिखेंगे वस्तु के बराबर। कैसा है, वस्तु के बराबर। और प्रकृति कैसी है उसकी, तो वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा उल्टा। ओके, तो ये प्रतिबिंब बन गए अपने, 3 तो हो गए ना। और देखते हैं हम, और कंडीशंस देखते हैं, है ना। सारी स्थिति अगर आपको अच्छे से याद रहेगी तो आप बहुत अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं। चौथी कंडीशन है सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच का मतलब क्या है, तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गई। सी और एफ, सी यानी वक्रता केंद्र और फोकस, तो यहाँ पे ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ आ गई, सी और एफ के बीच में ये आ गई। ए बी वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी ध्रुव पे जाएगी तो जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस पे जब लंब डालेंगे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लंब ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बना ये बना आपका ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश का बना, तो ये बना आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो ये आपने लिख रखा है सी और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र अनंत के बीच कैसा है प्रतिबिंब, तो ये वस्तु से बड़ा है और वास्तविक है ना, मिल रही है प्रकाश किरणें। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक, इसका 5th नंबर देखेंगे अपन, मुख्य फोकस पर रखना है और अनंत पर बनेगा। इसका मुख्य फोकस पर रखना हो आपको, तो हम क्या करते हैं, एक ध्रुव ले लेते हैं, P, फोकस और वक्रता केंद्र। अब आपने वस्तु को रखा फोकस पर आप रखोगे तो जब इस वस्तु का नाम है ए बी, यहाँ से प्रकाश किरण जब समांतर आपतित होगी तो फोकस से होकर जाएगी। सेकंड, जब ध्रुव पर हम आपतित कराएंगे तो जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप देखोगे दोनों प्रकाश किरणें आप जितना भी आगे बढ़ाओगे कहीं मिलेगी ही नहीं। तो कहाँ पे मिलेगी ये, तो हम बोल देंगे कि अनंत पर मिलेगी। ठीक है, इसको बढ़ाते जाओ, कहीं मिलेगी ही नहीं। तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। कैसी वस्तु प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। कैसा रहेगा, बड़ा, बहुत बड़ा रहेगा। और प्रकृति कैसी रहेगी, वही वास्तविक रहेगी और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन बची है आपकी। लास्ट कंडीशन है, देखिए लास्ट कंडीशन है एफ और पी के बीच। एफ और पी यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच। तो ये आपका ध्रुव हो गया, ये फोकस और वक्रता केंद्र। एफ और पी के बीच में वस्तु को रख दिया आपने। वस्तु की लंबाई है ए बी। पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण जितने एंगल पर ध्रुव पर जाएगी
उतने एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जितने एंगल पे जाएगी उतने पे रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देखोगे प्रकाश किरणें अनंत पर जाके भी नहीं मिलेगी, है ना, ये जितना आप आगे बढ़ोगे दूर हटती जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हम प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे दोनों को, तो कहीं हमें पीछे यहाँ पे जाके ये मिलती हुई प्रतीत होगी। ये लंब डाल देंगे तो ये बनेगा ए डैश बी डैश। देखिए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब के साथ सीधा, और सीधा हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। और जब प्रकाश किरणों को पीछे मिलाया तब जाके प्रतिबिंब बना, तो इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, आभासी। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बना, एफ और पी के बीच आपने रखा था ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच रखा, प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे। कैसा बना, तो ये भी बना बड़ा, और कैसा बना ये, मतलब प्रकृति कैसी है, तो सीधा बना और आभासी, सीधा और आभासी। देखिए बच्चों, आप इसमें देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अवतल दर्पण है ये वास्तविक उल्टा और सीधा आभासी बना दिया इसने, है ना। बिंदु के आकार का छोटा, वस्तु के बराबर बड़ा, सभी तरह के बना देता है। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, वो इसकी एक से ज़्यादा भी होती है, एक से कम भी होती है, और एक के बराबर भी होती है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसको आप अच्छे समझें ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।